Hello everyone, a very good morning to all. Welcome to Rao Biology classes. Today we explain membrane transport process. As we all know that guys, I was explained in plasma membrane topic in my previous class. So I will continue this topic with membrane transport processes. Okay, so let's start the class with membrane transport. First of all, here membrane means that plasma membrane. Okay, and transport means that movement of molecules and ions. So we understand these two words: passes of any substance across the plasma membrane. This process is known as membrane transport. So guys, किसी भी जो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स आयंस का मूवमेंट होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस बोलेंगे. ओके, सो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो होता है मेनली डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आई वाज एक्सप्लेनिंग माय लास्ट वीडियो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होती है. Selectively permeable in nature. Okay, which means that ये selective molecules और ions को ही अपने across pass out कराती है. So guys, first of all जो membrane होती है plasma membrane वो selective in nature होती है. So selective molecules और ions को ही across pass out करती है through the plasma membrane into the cell. सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे वो डिपेंड करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे. ये डिपेंड करता है उनकी साइज पे एंड उन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उन पे. साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेदर द मॉलिक्यूल्स इज चार्ज्ड है या फिर वो अनचार्ज्ड है, इस पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स की साइज है इसका मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के भी होते हैं एंड लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं. दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं हियर, चार्ज और अनचार्ज. मींस दैट हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक या फिर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, सो जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस फास्टली मूव आउट कर जाएगा एज कंपेरिजन टू लार्ज साइज मॉलिक्यूल. एंड सेम हियर इज दैट देयर इज चार्ज और अनचार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं. सो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले मूव आउट करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अलाउ करती है. ठीक है, सो from this point, from these 2 points we conclude that the molecules which are small in size, जो मॉलिक्यूल स्मॉल साइज में होते हैं एंड आर नॉन पोलर इन नेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज देम फर्स्ट टू क्रॉस द मेम्ब्रेन. ओके, सो हियर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर एग्जांपल कौन से होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स हो गए. ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली डिफ्यूज आउट कर जाते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, अब इसका रीजन क्या है कि पहले जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वही पास आउट करते हैं. इसका रीजन क्या है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. ओके, ये जो होता है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है. ये टेल होती है, नॉन पोलर इन नेचर है, और ये जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है. ठीक है, ये पोलर रीजन होता है. ये मेनली क्या है, लिपिड लेयर होती है, लिपिड बायलेयर. ओके, अब जो इंटीरियर रीजन है, ये जो इंटीरियर रीजन है मेम्ब्रेन का, ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वाटर रिपेलिंग इन नेचर, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं. सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन जो होती है वो फर्स्ट अलाउ करती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को.
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये इंटरेक्ट करते हैं इंटीरियर रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर रीजन है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, और ये अलाउ करता है सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास आउट कर जाए। सो ये रीजन था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पहले पास आउट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो टू प्रोसेसेस के थ्रू होता है। ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से होता है या फिर चैनल्स की हेल्प से होता है। ओके, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या है? जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेके आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। व्हेन जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं या क्रॉस करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो जो ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेके आते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास आउट करते हैं। हियर जो चैनल्स होते हैं वो कोई कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस नहीं लेके आते, सिंपली मूव कराते हैं मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो अब जो ट्रांसपोर्ट है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, वो 3 टाइप का होता है: एक्टिव, पैसिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस होते हैं। सो गाइस, today in this lecture we explain passive transport, or we discuss the passive transport process in detail. Okay, so let's start. The passive transport further divided into simple diffusion and facilitated diffusion. Okay, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी 2 टाइप से परफॉर्म होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, फर्स्ट वी एक्सप्लेन define the active and passive transport. Passive transport means that the movement of ions or molecules की movement across the plasma membrane along the concentration gradient के along movement होना किसी भी molecule और ion की across the plasma membrane, which means that from higher concentration to a lower concentration region किसी भी molecule और ions की movement होना, वो जो process होगा वो passive transport process होगा। यार जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है उसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी मूवमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल और आयंस की मूवमेंट होना अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर किसी भी मॉलिक्यूल और आयंस की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगी तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो गाइस, यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है मूवमेंट मीन्स दैट ये एटीपी डिपेंडेंट है। मतलब किसी भी चीज को अगर हम फोर्सफुली करवाते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो वर्क परफॉर्म कराने के लिए। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट आई वाज एक्सप्लेन दैट जो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो फोर्सफुली परफॉर्म नहीं हो रहा। सो इट इज एन एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, देन जो पैसिव प्रोसेस होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, व्हिच मींस दैट इज व्हिच वी कॉल आल्सो कॉल दैट इट इज अ डाउनहिल प्रोसेस। डाउनहिल प्रोसेस, okay, or it is an active ATP independent process and it also perform along the concentration gradient के along होता है। okay, here the active transport जो है वो just इसके अपोजिट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो ATP independent प्रोसेस है। okay, ATP dependent प्रोसेस है and it is also called that uphill process because they are performed forcefully. ठीक है, this process was performed forcefully. okay, then it is performed against the concentration gradient. So let's discuss the passive transport in detail, guys. This was the outline. So
shown that passive transport जो है perform in two ways, but it is simple diffusion के through and through facilitated diffusion. Okay, first of all we discuss simple diffusion. Okay, simple diffusion जो process है यहाँ पे इसे they don't require any protein, any transporter, any channel, they don't require anything. Okay, ये जो है वो परफॉर्म होता है खुद से, they perform itself. So simple diffusion जो होता है एक random और non specific process है, random and non specific process. Second, simple diffusion जो है एक slow process होता है as comparison to facilitated diffusion. Okay, suppose ये कोई membrane है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी. ओके, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई है. ओके, आयन से या मॉलिक्यूल्स जो भी है, और यहाँ पे कम है, लो है. सो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मूवमेंट होगी जो रैंडमली मूवमेंट होगी. कोई भी मॉलिक्यूल आ गया, रैंडमली मूवमेंट होगी. ये जो है ये प्रोसेस जो होगा वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होगा. ओके, they don't require any transporter, any channel, any carrier protein. They didn't require. So guys, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मेनली जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है. सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मेनली जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है. सेकेंड पॉइंट, रैंडम प्रोसेस है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज दैट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा. जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे, हाइड्रोफोबिक इन नेचर. ओके, ये 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं सिंपल डिफ्यूजन के बारे में. एंड सेकेंड टॉपिक इज दैट टुवर्ड्स द सिंपल डिफ्यूजन इज देयर इज सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस. कुछ फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस को. फर्स्ट, टेम्परेचर. सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा किसी भी सॉल्यूशन का डिफ्यूजन रेट फास्ट हो जाएगा. ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो डिफ्यूजन है वो साइज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. व्हेन द मॉलिक्यूल आर स्मॉल इन साइज डिफ्यूजन रेट इज फास्ट. ओके, द मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज फास्टर देन एज कंपैरिजन टू लार्जर मॉलिक्यूल्स. देन थर्ड वन इज दैट डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस पे. ओके, सो जो मॉलिक्यूल्स लॉन्ग डिस्टेंस जो होंगे उन पे डिफ्यूजन रेट स्लो होता है एज कंपैरिजन टू शॉर्ट डिस्टेंस. ओके, एंड थर्ड वन इज दैट लिपिड कंटेंट. The molecules which have more lipid content or lipid soluble molecules, they move faster through diffusion process or cross the plasma membrane. These are the factors which affect the diffusion process. Okay, क्या था? टेम्परेचर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन पे. साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. थर्ड वन क्या था? डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. एंड लिपिड कंटेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दे आर द 4 पॉइंट ऑन विच डिफ्यूजन डिपेंड्स. दे आर द 4 फैक्टर्स बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, ये तो था आपका सिंपल डिफ्यूजन. नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ओके, सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है
facilitated diffusion. Facilitated diffusion don't require ATP. They are similar to simple diffusion, but somehow it is different. Okay, so facilitated diffusion is also performed along the concentration gradient. They also don't need any ATP for energy in energy form. Okay, so facilitated diffusion are different from simple diffusion because they require some channels or carrier proteins for transport process. Okay, ये जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है वो सिंपल डिफ्यूजन के बिल्कुल सिमिलर होता है, बट समहाउ दे डिफर करता है सिंपल डिफ्यूजन से. फर्स्ट, ये जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है. स्पेसिफिक इन नेचर. ओके, ये सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही पास आउट करता है. सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है. ओके, थर्ड, ये जो है वो चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट नो एटीपी रिक्वायर्ड. कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसको. ठीक है, वहां पे जो सिंपल डिफ्यूजन था वो एक रैंडम प्रोसेस था, बट इट इज स्पेसिफिक इन नेचर है और सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है पास आउट होने के लिए. सिंपल डिफ्यूजन जो था वहां पे नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट को अलाउ कर रहा था. ये जो है ये पोलर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है. पोलर मॉलिक्यूल्स को. ओके, यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंक्लूड होता है कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर. ठीक है, या फिर आयंस. कार्बोहाइड्रेट्स को हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड्स को एंड वाटर को. ये इनको अलाउ करता है कि पास आउट करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. सो जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है उसे कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होता है और दूसरा चैनल्स के थ्रू होता है. ठीक है, कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड जो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल प्रोटीन्स के थ्रू कैसे होगा. ये जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं I was explained the fluid mosaic model in which proteins are present. Here there is a tunnel protein is also present. कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर था. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वहां पे. ओके, ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये कौन सी प्रोटीन थी? टनल प्रोटीन. यही जो प्रोटीन है वो आगे जाके बिहेव करती है इन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एज ए चैनल प्रोटीन की तरह. ओके, चैनल प्रोटीन की तरह एक्ट करती है यही टनल प्रोटीन. क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और जो इंटरनल प्रोटीन्स होती हैं, इंटीरियर प्रोटीन्स होती हैं, वो रन करती हैं थ्रू द लिपिड बायलेयर. ठीक है, along the lipid bilayer which we call that tunnel proteins. Further, ये जो टनल प्रोटीन्स होती हैं चैनल प्रोटीन्स की तरह एक्ट करती हैं. यहाँ पे इन चैनल प्रोटीन्स के साथ कोई भी मॉलिक्यूल आके बाइंड होता है. ये जो मॉलिक्यूल आके बाइंड होगा वो नॉन कोवेलेंटली बाइंड होगा. ओके, नॉन कोवेलेंटली मॉलिक्यूल बाइंड होगा. अब नॉन कोवेलेंटली मॉलिक्यूल जब बाइंड होगा तो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी. अब ये जो कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है तो ये कुछ कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस लेके आएगा और ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल को, ट्रांसपोर्ट करेगा मॉलिक्यूल्स को अलोंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग. ओके, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से ये जो चैनल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये जो है ये फॉर एग्जांपल ये दो टनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अक्रॉस
ये कोई मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये प्रेजेंट है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आता है, ये होता है कोई मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये आके इससे बाइंड होगा, बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद यहाँ पे इसने इसको कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे, और जैसे ही कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएंगे इसमें बाइंड होने के बाद ये मॉलिक्यूल को रिलीज आउट कर देगा मेम्ब्रेन के अनदर साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाता है ड्यू टू कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से, ठीक है। अब ये जो चैनल प्रोटीन है इनके एग्जांपल हम ले सकते हैं एक्वापोरिन्स। देयर इज सम एक्वापोरिन्स होती हैं जो मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाते हैं। आपके सिलेबस में जस्ट नाम है कि कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डिफ्यूजन, या फिर चैनल मीडिएटेड होता है, बट देयर इज, मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जो चैनल मीडिएटेड होता है, चैनल मीडिएटेड है ट्रांसपोर्ट, उसमें एग्जांपल लेते हैं हम एक्वापोरिन का, एक्वापोरिन, ठीक है। और आइनोपोर्स ले सकते हैं हम, ये बीसी का एक एग्जांपल्स है। ये जो एक्वापोरिन है, ये जो एक्वापोरिन होता है वो मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है वाटर के लिए, ठीक है। इनके थ्रू वाटर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर परमिएबल बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ओके। और ये जो आयन फोर्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आयंस के लिए परमिएबल बनाती है, ठीक है। सो जो एक्वापोरिन्स होते हैं फॉर एग्जांपल किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जब किडनी में प्रेजेंट होते हैं तो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को अलाउ करते हैं। व्हेन दे आर एब्सेंट इन किडनी, अगर एक्वापोरिन्स किडनी में एब्सेंट होते हैं तो एक मेडिकल कंडीशन कॉज करते हैं विच इज डायबिटीज इंसिपिडस। As we all know that diabetes insipidus is occur because aquaporin 2 is absent in kidney due to absence of aquaporin 2। ये जो aquaporin है वो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती है ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, ओके। इस कंडीशन के अंदर जब एक्वापोरिन एब्सेंट हो गए तो डायबिटीज इंसिपिडस एक मेडिकल कंडीशन अराइज होती है। इसमें क्या होता है कि यूरिन जो होता है लार्ज अमाउंट में एक्सक्रीट आउट होता है, डाइल्यूट यूरिन का एक्सक्रीशन होता है लार्ज अमाउंट में, ओके। देन ये तो एग्जांपल था चैनल मीडिएटेड प्रोटीन का। एंड सेकंड वन इज दैट कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन, कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं गुल्ट, ठीक है, GLUT, ठीक है। ये जो गुल्ट है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेनली ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए, ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये जो गुल्ट मॉलिक्यूल होता है डिफरेंट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करता है, ओके। सो ये जो गुल्ट है मेनली लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, किडनी के लिवर के अंदर GLUT2 प्रेजेंट होता है मेनली। क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, मोस्ट पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लिवर में ही होती है कि कौन सा GLUT मॉलिक्यूल है जो कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है लिवर के अंदर, वो होता है GLUT2। सो फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होता है उन्हें कैरियर की प्रेजेंस कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो बाइंड होके ये जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ये जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आयंस या मॉलिक्यूल जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
उसके साथ नॉन कोवेलेंटली बाइंड करेगा और अलाउ करता है मोलिक्यूल को अक्रॉस द, कि वो उसकी मूवमेंट को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ओके, ठीक है। दूसरा, ये GLUT1 जो होता है वो इरेथ्रोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इरेथ्रोसाइट्स के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर GLUT1, ये यहाँ पे ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट कराता है। सेकेंड, इसी का जो कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट है, इसी के एग्जाम्पल है एक क्या एग्जाम्पल था, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ एग्जाम्पल, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा। ओके, सो यहाँ पे हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन कंप्लीट होता है एंड सिंपल डिफ्यूजन। इन माय नेक्स्ट वीडियो I will explain active transport process. So in your syllabus there is a point about facilitated और एक्टिव और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। फर्दर के जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है वो चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू परफॉर्म होता है, और जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है वो अलाउ करता है पोलर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को भी। पर सिंपल जो डिफ्यूजन होता है वो अलाउ करता है ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब ये जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है ये इसे कैरियर मीडिएटेड होता है और चैनल मीडिएटेड होता है। चैनल्स में मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक्वापोरिन्स हो गए, आइनोफोर्स हो गए। वेयर जो कैरियर मीडिएटेड होता है उसमें ग्लूट का आपको एग्जांपल बताया मैंने, उसके थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी, and please subscribe, share and like my channel. Thank you.